हेलो गाइस, अपने फायरमैन की बैच की शुरुआत करते हैं जी। मैथ की तुहाडी अज पहली क्लास होएगी। सबजैक्ट है अपना मैथ, जिहदे विच अज आपां पहला टॉपिक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करांगे पार्टनरशिप। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप भाव साझेदारी। ठीक है जी। सब तो पहला समझते हैं पार्टनरशिप के बारे भी। एक बिजनेस के विच या कह लो एक व्यापार के विच कुछ व्यक्ति मिलके की कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं जिन्हें एक व्यक्ति है ए ते दूसरा व्यक्ति है बी। ठीक है जी, इन्होंने दोनों ने मिलके की किया, एक बिजनेस की शुरुआत की, एक व्यापार में शुरू किया। हुण जदों व्यापार शुरू करेंगे तो व्यापार दे विच की लगणगे, पैसे लगणगे। ठीक है, मतलब कि उहदे विच इन्वेस्टमेंट होएगी। ठीक है, तो फिर ए ने जो कि 15,000 रुपया व्यापार दे विच लगाया जदों शुरू किया, ते उसे समय बी ने कितना लगाया, 18,000 रुपया लगाया। ठीक है, दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर लिया, ते एक ने 15,000 लगाया, एक ने 18,000 रुपया लगाया। हुण जदों व्यापार शुरू होया, जदों व्यापार शुरू होने ते कुछ समय बाद, मान लो 1 साल हो गया। ठीक है, 1 साल बाद की होया जी, इन्हें इस जो व्यापार इन्होंने शुरू किया सी उहदे तो 22,000 रुपये का, ठीक है, इन्होंने 22,000 रुपए का की होया फायदा प्राप्त होया। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी सी एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद की होया इन्होंने 22,000 रुपये का फायदा होया। ठीक है, तो फिर हुण इहदे विच आपां जानना है कि इस 22,000 दे विच जो इन्होंने फायदा होया, ये 22,000 दे विच ए दा कितना हिस्सा है ते इहदे विच बी दा कितना हिस्सा है, ये दसना। जदों हुण दो बंदे विच इन्वेस्ट करनगे, किसी दे जो है बिजनेस विच इन्वेस्ट करनगे, पैसे लगाउणगे, तो फिर जो फायदा होगा फायदे दे विच भी उन्हां दा कुछ ना कुछ हिस्सा होएगा। ठीक है, ते जो तुहाडी इन्वेस्टमेंट हुंदी है, यानी कि जो निवेश किया हुंदा है ते जो प्रॉफिट हुंदा है, इन्हां दा सीधा सीधा संबंध हुंदा है एक दूजे दे नाल। जिन्ना तुसी इन्वेस्ट ज्यादा करोगे, मतलब जिन्ना तुसी पैसा वध लगाओगे, तो फायदे दे विच भी की होएगा, उन्ना ही वड्डा हिस्सा होगा। यह है जी तुहाडा भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट दे विच की होगा, लाभ ते निवेश दे विच की सीधा संबंध है। जिन्ना पैसा तुसी वध लगाओगे ते कुछ टाइम बाद चाहे जे तुहानू बिजनेस दे विच फायदा हुंदा तो तुसी फायदे दे भी वध फायदे दे हकदार हो, जे तुसी वध लगाए, ते जे तुहानू नुकसान हो रहा तो फिर वध नुकसान दे भी तुसी जो कि हकदार हो। ठीक है, ये सिंपल जी चीज़ है। हुण इन्होंने 15,000 लगाया, इन्हें 18,000 लगाया, तो 22,000 का की होया, इन्होंने फायदा होया। ठीक है, तो जिन्ना वध पैसा लगाया फायदा भी उन्ना वध होगा। हुण सीधा जिहा मतलब कि भी जे बी ने वध लगाया, देखो ए दे कंपैरिजन बी ने वध लगाया, तो जिहड़ा फायदा होया ना, वो फायदे दे विच बी नूं भी फिर की फायदा वध मिलूगा ए दे कंपैरिजन, क्यों? क्योंकि इन्हें पैसे वध लगाए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रॉफिट का हकदार भी यही वध है। ठीक है जी, चलो हुण फिर देखते हैं यही 22,000 दे विचों इन्हां दोनों नूं किन्ने किन्ने रुपये आउणगे। ठीक है जी, चलो मैं की कर रही इन्हां दी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्हां दी इन्वेस्टमेंट की रेशो देख ली भी की बनती है। ठीक है जी, 000 ये तुहाडे कट्टे हुए हैं, 3 के टेबल से कट्टे इसमें 5 आ गया, तो 3 के टेबल से कट्टे आ गया 6। मतलब कि जिन्ना भी तुहाडा फायदा है, जो भी अपने को इत्थे प्रॉफिट होया, वो टोटल उहदे विचों 5 हिस्से किहनूं आउणगे, ए नूं आउणगे, ते बी नूं किन्ने आउणगे जी, 6 हिस्से आउणगे। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जिन्ना भी फायदा है वो टोटल 11 हिस्सों के टुटूगा। 5 हिस्से जी जो ए नूं आउणगे ते बी नूं किन्ने आउणगे, 6 हिस्से आउणगे। तो जो भी फायदा है वो टोटल 5 दे 6 हो गए तुहाडे 11 हिस्सों के टुटेगा। ठीक है, जब उन्होंने 11 हिस्सों च तोड़िया तो एक हिस्से च कितना आया अपने को, 2,000 रुपये आया। ठीक है, हुण ए दे जी ए दे 5 इन्वेस्टमेंट की है, तो इनू फायदे दे भी की मिलणगे, 5 हिस्से मिलणगे। तो 2,000 नूं 5 नाल गुणा किया, कितना आ गया तुहाडा 10,000 रुपया। इहदे विच की हो गया 10,000 रुपये फायदा किनू होगा जी, 22,000 दे विचों ए नूं मिलूगा। ते उसके बाद यही 2,000 रुपये आपां गुणा करांगे 6 दे नाल, तो इनू कितना होगा जी 12,000 रुपये। तो 22,000 दे विचों 10,000 का हकदार ए है, ते बी जिहड़ा हैगा वो हैगा अपना 12,000 का। ठीक है, तो ये हैगा तुहाडा पार्टनरशिप का टॉपिक भी, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट होएगी, पैसे लगणगे, तो वो पैसों के उत्तों जिन्ने पैसे जनरेट होंगे, मतलब जिन्ना फायदा बिजनेस के विच बनूगा या व्यापार के विच बनूगा, तो जो जिन्ने जिन्ने पैसे अगले ने लगाए हैं उस हिसाब नाल तुहानूं की फायदे के विच भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी, हिस्सेदारी मतलब कि साझेदारी, ये है अपना टॉपिक। ठीक है, इनू डिस्कस करना जी आपां ने। तो ये चीज़ होप सो तुहानूं समझ लग गई होएगी। बाकी जिवें जिवें अपना
चैप्टर अगे कंटिन्यू होएगा तो उस अकॉर्डिंग अपना ही चल जाएगा। ठीक है, तो फिर हुण इहदे आपां क्वेश्चंस तो देखते हैं, भी क्वेश्चन तो समझते हैं। ए बी सी द्वारा एक व्यापार शुरू किया गया जिस विच ए द्वारा 36,000 रुपया, बी द्वारा 37,800 रुपया अते सी द्वारा 41,400 रुपया लगाया गया। साल दे अंत विच कुल 38,400 रुपए का 38,400 रुपए का लाभ प्राप्त होया। तो दसो इस लाभ विच सी नूं कितना धन प्राप्त होगा, ये दसना है आपने। ठीक है जी, हुण ए बी ते सी तिन्हां ने जो कि है बिजनेस शुरू किया। ठीक है, हुण इन्हां ने जो व्यापार शुरू किया है, इन्हां तिन्हां दा जो टाइम पीरियड की तिन्हां दा बराबर है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜੀ सेम है। ठीक है, तो ये थोड़े सिंपल वे दे नाल ही निकल जाएंगे। ए ने इन्वेस्ट किया 36,000 रुपया, बी ने इन्वेस्ट किया 37,800 रुपया, सी ने इन्वेस्ट किया 41,400 रुपया। ठीक है, ये है इन्हां दी इन्वेस्टमेंट दी रेशियो। ते आपां ने की गल कीती भी जो इन्वेस्टमेंट है, जिन्ना तुसीं इन्वेस्ट करोगे बिजनेस दे विच, जिन्ना तुसीं वध इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट भी तुहानूं उन्ना ही वध मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ते प्रॉफिट का सीधा संबंध है, जिन्ना पैसे वध लगाओगे फायदा भी उन्ना वध हासिल होगा, ते जे जिन्ना पैसा वध लगाओगे जे घाटा हो रहा तो तुहानूं घाटा भी उन्ना ही वध होगा। ठीक है जी, सिंपल जिहा सिस्टम है। ते इत्थे जो लाभ है, लाभ किन्ने रुपये होया? 38,400 रुपए होया। तो हुण इहदे विच दसना भी इस 38,400 दे विचों सी दा किन्ना हिस्सा है, ये आपां दसना है। ठीक है जी, चलो पहला देख लेंगे इन्हां दी इन्वेस्टमेंट दी रेशियो। इन्वेस्टमेंट दी रेशियो की बनती है, तो हुण इहदे विच इहदी आपां करनी है कटिंग। तो जिन्ने भी तुहाडे की इहदे विच कॉमन मल्टीपल्स ने वो कट्टे जाणगे। ठीक है जी, 20 20 20 ये तुहाडे कैंसल हो गया। इसके बाद तीन ईवन नंबर्स ने, इन्हां नूं कट कीता, आ गया तुहाडा 180। ठीक है जी, इहदा आ गया अपने कोले 1 8 दूनी, चलो ये आ गया। तो इसके बाद आ गया तुहाडे कोले 207। इसके बाद ये तुहाडे कट्टे जाणगे 3 दे टेबल ते। 3 दे टेबल ते कट्टिया जी इसनूं, सॉरी नॉट 3 दे टेबल ते, डायरैक्ट 9 दे टेबल ते कट देने। 3 दे ते भी कट्टे जाणगे, डायरैक्ट 9 दे टेबल ते कट देने तो कितना आ जाएगा तुहाडा 20, इधर आ गया 21 अते इधर आ गया तुहाडे कोले 23। मतलब कि इन्हां दी जो इन्वेस्टमेंट दी रेशियो है वो कितनी है जी 20 21 ते 23। ते इन्वेस्टमेंट ते प्रॉफिट दा डायरैक्ट रिलेशन है। जे ये तुहाडी इन्वेस्टमेंट दी रेशियो है तो फिर प्रॉफिट दी रेशियो भी यही होगी, पैसा भी इन्ने हिस्सों के विच ही टुटूगा। तो टोटल ये तुहाडा कितना बन गया? ठीक है जी, 41 41 एंड 23 तुहाडा कितना बन गया 64। तो पैसे जो कि होंगे वो 64 हिस्सों के विच वंडे जाएंगे, जिहदे विचों जे ए दी गल हो रही है तो उस हिस्से नूं 20 नाल गुणा करांगे, ए दा हिस्सा निकले आऊगा। 21 नाल गुणा करांगे तो तुहाडा बी दा हिस्सा निकले आऊगा। 23 नाल गुणा करांगे तो सी दा हिस्सा निकले आऊगा। ते आपां नूं पुछिया गया सी दा हिस्सा। ठीक है जी, तो तुहाडा जो है 38,400 है, इनू वंडांगे आपां 64 दे उपर। इनू जदों आपां कैलकुलेट करांगे तो तुहाडा आ जाऊगा 6। ठीक है जी, 600 आ जाएगा अपना एक हिस्से दे विच। तो फिर 2300 नूं की करांगे आपां 6 दे नाल, 600 दे नाल 23 नूं करांगे 600 दे नाल गुणा, तो तुहाडा कितना आ जाऊगा जी 13,800 रुपया की आऊगा इस दे विचों
ये अपने सी ਨੂੰ हिस्सा मिलूगा। ठीक है, अगर बी की गल होगी तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 12 बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਊਗਾ ए ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 600 ਨੂੰ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 12600 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ बी ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ सी ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ 13800 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ सी ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ फायदा होया तो 38400 ਦੇ ਵਿੱਚ 13800 सी ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ टाइम पीरियड की है इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम पीरियड सेम ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ जो इन्वेस्टमेंट है ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈ है। ठीक है, इसके बाद ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं भी ਜਦੋਂ टाइम वेरिएशंस हो। ठीक है, कोई किसी जो है एक बंदे ने बिजनेस शुरू किया दूसरा कुछ समय बाद आया तीसरा उदू भी कुछ समय बाद आया तो इस तरीके के क्वेश्चंस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ करना है। ठीक है जी, ਹੁਣ क्वेश्चन अपने कोले ए बी ते सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया ए बी सी द्वारा एक व्यापार शुरू किया गया ए द्वारा 32,000 रुपया 4 महीनों के लिए लगाया गया ए द्वारा 32,000 रुपया 4 महीनों के लिए बी द्वारा 51,000 रुपया 3 महीनों के लिए अते सी द्वारा 27,000 रुपये 5 महीनों के लिए लगाया गया। जेकर साल के अंत दे विच लाभ 12,480 रुपए हुंदा है जेकर साल दे लाभ 12,480 रुपए हुंदा है तां इस विच ए नूं कितना हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है जी, हुण ए बी ते सी तिन्ना ने मिलकर व्यापार शुरू किया ए बी ते सी 3 पर्सन ने ए ने लगाया 32,000 रुपया। ठीक है जी, ते बी ने कितना लगाया बी ने लगाया 51,000 ते सी ने कितना लगाया सी ने लगाया 27,000 रुपया। ठीक है, बट इत्थे हुण इन्हां दे टाइम की गल की गई है भी ए ने जिन्ना जिहड़ा 32,000 रुपये लगाया वो 4 महीनों के लिए ही इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो मतलब कि जो उन्हें 4 महीनों के लिए ही पैसे लगाए हैं तो उन्होंने जो फायदा होगा जो भी तुहाडे साल दे विच फायदा होगा वो भी की होगा उसको सिर्फ 4 महीनों का ही दिता जाऊगा। ठीक है, जिन्ना भी तुहाडे कोल इत्थे टोटल प्रॉफिट होया उस दे विचों सिर्फ 4 महीनों का फायदा ही उन्होंने दिता जाऊगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट 4 महीनों की है। ठीक है, जिसकी इन्वेस्ट जिन्ने लॉन्ग टाइम के लिए होगी उन्होंने फायदे का भी इन्ना वध ही की होगा जी तुहाडा हकदार होगा। जिन्ना वध टाइम के लिए इन्वेस्ट करूगा उन्ने वध टाइम के लिए उन्ना ही वध की मिलूगा उन्होंने फायदा मिलूगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो बी ने इन्वेस्टमेंट की है अपनी 3 महीनों के लिए तो सी ने की है 5 महीनों के लिए। ठीक है, हुण जो इन्हां दी इन्वेस्टमेंट है ये कितनी इन्वेस्टमेंट है जी 4 महीनों की है तो नाल लगाता इसने 4 मंथ। ठीक है, तो बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 3 महीनों के लिए तो इधर लग गया गुना 3 तो सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 महीनों के लिए तो वो लग गया तुहाडा इधर नाल 5 मतलब कि जो भी जिहड़ा प्रॉफिट होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ प्रॉफिट भी फिर आपने उस रेशो के देना। चलो जी हुण इत्थे तुहाडे कोल की है 3 0 3 0 3 तो तुहाडा यह डायरैक्टली की हो गया कट हो गया
क्योंकि रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 32 ਗੁਣਾ 4 51 ਗੁਣਾ 3 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 27 ਗੁਣਾ 5 ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 128 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 153 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 7 5 35 135 ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ 128 153 ਤੇ 135 मतलब कि टोटल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ 128 153 ਤੇ 135 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 16 416 मतलब कि ये टोटल 416 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ठीक है। तो 12480 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 416 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 30 ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ a ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 30 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ 128 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ a ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 8 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 24 6 4 3 ठीक है जी। तो कितना आ जाऊगा 38 ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ 3840 रुपए की आ जाएंगे ए ਨੂੰ ਇਹ 12480 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨੇ ਮਿਲਣਗੇ b ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ क्योंकि ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 153 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कहते ए ਅਤੇ बी द्वारा एक व्यापार शुरू किया गया ए ਅਤੇ बी द्वारा एक व्यापार शुरू किया गया जिस विच ए द्वारा 12000 ਅਤੇ B द्वारा 16000 रुपया लगाया गया। 6 महीने बाद CV व्यापार ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 रुपया लगा के शामिल हो गया। दो साल बाद 45600 रुपए का कुल लाभ प्राप्त होया कुल लाभ प्राप्त होया कुल लाभ दे विचों सी का कितना हिस्सा है तो इस लाभ दे विच सी का कितना हिस्सा है यह पता करना ठीक है जी। भी जो है तुहाडा 2 साल बाद 45600 रुपए का जो प्रॉफिट होया इस दे विच सी का कितना हिस्सा है ये आपां दसना ठीक है जी। हुण इन्वेस्टमेंट 3 द्वारा की गई है ए बी ते सी ठीक है। हुण ए ने इन्वेस्टमेंट हैगी 12000 रुपया ते बी दी कितनी है जी 16000 रुपया ते सी दी कितनी है 15000 रुपये। बस इत्थे की है तुहाडा टाइम का फर्क पऊगा क्योंकि एक पर्सन है जो 6 महीने बाद आया। हुण ए ते बी दोनों जाने ने इकट्ठे ने व्यापार शुरू किया सी ठीक है। सी इन्हां तो 6 महीने बाद आया जेकर वो बंदा 6 महीने बाद आया तो ए ते बी नूं 6 महीने जिहड़े उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट उन्हां दी लगी रही है वो 6 महीने का की मिलूगा उन्होंने फायदा मिलूगा ही मिलूगा ठीक है। हुण कहंदे 2 साल बाद 2 साल हो चुके ने 2 साल बाद लाभ कितना होगा जी 45000
600 रुपया होया 45 2 साल नहीं तुहाडे कोल 2 साल मतलब कि ए दा पूरा 2 साल इन्वेस्टमेंट होए ने बी दी इन्वेस्टमेंट भी पूरे 2 साल रही है बट सी जेड़ा कि 6 महीने बाद आया ठीक है मतलब कि कहने का भाव यह है एदी जो इन्वेस्टमेंट है पूरी 2 साल की है एदी भी 2 साल की एदी केवल 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट है ठीक है जी 2 साल आप लिख लें 24 मंथ एदे भी पूरे 24 मंथ ते इसने तुहाडे किन्ने आ जाएंगे सिर्फ जेड़े अपने हो जाएंगे इसने 18 मंथ क्योंकि 6 महीने बाद आया ना तो फिर इसकी इन्वेस्टमेंट केवल 18 महीनों की है 2 साल बाद तो तुहाडा की हो गया प्रॉफिट आ गया हाथ दे विच बिजनेस जो कीता सी तो फिर इनू जो प्रॉफिट मिलेगा 18 महीनों का ही मिलेगा जिन्ना वध टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे जिन्ना वध टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे फायदा दे विच हकदार भी उन्ने वध होंगे ठीक है इन्हां दे डायरैक्ट रिलेशन है तो हुण इहदे विच देख लैंदे जी सी नूं कितना हिस्सा प्राप्त होगा इधर तुहाडे कोल तीने चीज़ां की ने रेशो विच ने 3 0 3 0 3 0 ये तुहाडा कैंसल हो गया 8 दे टेबल दे विच 3 8 दे टेबल दे विच ये भी 3 कट्टिया गया ते 1 सेकंड 8 दे टेबल दे विच ये 3 कट्टिया गया ते ये 3 नहीं कट्टिया जाऊगा 8 दे टेबल च नहीं कट्टिया जाऊगा इन्हां नूं आपां कट लैंदे आ 6 दे टेबल ते कट लैंदे 6 दे टेबल ते कट्टिया 4 6 दे टेबल के उपर 4 ते 6 दे टेबल ते कट्टिया इनू कितना आ गया तुहाडा 3 आ गया इसके बाद की है जी अपने को 12 4 16 इधरों आ गया तुहाडे कोल 4 15 ते कितना आ गया अपने को 3 ठीक है जी 6 महीने बाद इसकी जो इन्वेस्टमेंट है हाँ 6 महीने बाद ठीक है तो फिर जो भी फायदा होगा एक्चुअली क्वेश्चन दे विच गड़बड़ हो चुकी है इतने 6 महीने की बजाय सीगा 8 महीने ठीक है जी हल्की जी मिस्टेक हुई है इतने 6 महीने नहीं सीगा इतने 8 महीने है तो जो 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है तो फिर इतने इसके किन्ने बनते हैं केवल 16 महीने बनते ठीक है ये हल्की जी मिस्टेक हुई है जो इनू ना करैक्ट किया तो आप एक्यूरेट आंसर अपन हासिल नहीं होगा ठीक है तो इतने तुहाडा की है दोबारा चेक कर लें हाँ जी 8 महीने है इतने तुहाडे कोल की हैगी 8 महीने तो इन्वेस्टमेंट यदि पूरे 24 महीने की है ये भी 24 महीने की है ये 16 महीनों की है ठीक है जी इतने 8 महीने से ते प्रॉफिट जेड़ा हैगा 45,600 हुण आपां वंड के देखदे कितना वंडिया जाऊगा तुहाडा ठीक है 8 दे टेबल ते कट्टिया इहनूं 3 आ गया 8 दे टेबल ते कट्टिया 3 आ गया 8 दे टेबल ते कट्टिया 2 आ गया हुण होर इहदे विच की साਂਝा जी अपना 3 दे टेबल 3 दे मल्टीपल तिन्नां दे विच पए है तां 3 कट्टिया जाऊगा 3 तुहाडा इधरों कट्टिया गया ये 3 भी तुहाडा कट्टिया गया 3 नूं हुण इस ते कट्टिया कितना आ जाऊगा तुहाडा 5 आ जाऊगा कुछ होर पॉसिबल होवे 16 12 16 ते 2 ईवन नंबर तिन्हां कोले प्रेजेंट है इधरों आ 2 चला गया यह 2 ते कट्टिया 8 आ गया 2 कट्टिया तुहाडा कितना आ गया 6 तो हुण जेड़ा भी तुहाडे कोले इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट की रेशो कितनी हैगी 6 8 ते 5 ठीक है जी ये आ चुकी है इन्हां दी इन्वेस्टमेंट की रेशो जे इन्वेस्टमेंट की रेशो ये तो प्रॉफिट की रेशो भी यही होएगी टोटल किन्ने बनते हैं तुहाडे ये 6 ते 8 हो गए अपने 14 14 ते 5 किन्ने हो गए 19 मतलब जिन्ना भी प्रॉफिट है वो किन्ने हिस्सों के टुटेगा वो 19 हिस्सों के टुटेगा जो इनू डिवाइड करांगे कितना बन जाऊगा जी अपना 2 इसके बाद आ गया 38 38 इधर तुहाडे आ जाएंगे 7 ठीक है तो 14 हाँ जी 4 2400 आ जाएगा इसनू कट करके 24 नूं ना मल्टीप्लाई करांगे 456 आ जाएगा तो एक हिस्से विच कितना आ गया 2400 आ गया आपां नूं चाहिए सी का हिस्सा तो सी के कितने हिस्से ने 5 तो 2400 नूं करांगे 5 नाल मल्टीप्लाई तो कितना आ जाऊगा तुहाडा 12,000 रुपया आ जाऊगा मतलब कि इस 45,600 दे विचों 12,000 का हकदार कौन है सी नूं 12,000 रुपया आएगा ठीक है 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे 2400 नूं तो एदा हिस्सा आ जाऊगा तो 8 नाल मल्टीप्लाई करांगे 2400 नूं तो बी का हिस्सा आ जाएगा ठीक है जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमन ने 40,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया 6 महीने बाद रमन 60,000 रुपये लगा के इस व्यापार में शामिल होया ते उस तो 3 महीने बाद जो है रजन भी व्यापार में हिस्सा लेंदा है अमन ने
40,000 रुपया लगा के एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया जिस विच 6 महीने बाद रमन ने 60,000 रुपया लगा के हिस्सा लिया अते इस दे 3 महीने बाद रजन ने 50,000 रुपया लगा के साझेदारी लई। दो साल बाद इन्हां दे लाभ का अनुपात की होगा, ये चीज आपने पता करनी है। ठीक है जी। व्यापार शुरू किया अमन ने। ठीक है, अमन ने लगाया व्यापार ने शुरू किया। उसके बाद रमन, ठीक है जी, रमन ने जो कि है अमन, एक है रमन ते दूसरा पर्सन है, तीसरा अपने को है रजन। ठीक है, अमन ने व्यापार शुरू किया। अमन ने व्यापार शुरू किया तो उसने कितना लगाया है, 40,000 रुपया लगाया। ते जो रमन है उसने 60,000 रुपया लगा के विच हिस्सेदारी ली ते रजन ने 50,000 रुपया लगा के विच हिस्सेदारी ली। पर इन्हां दा की है तुहाडा कि टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, 2 साल बाद क्या है भी 2 साल बाद जिहड़ा की होएगा इन्हां दे लाभ दी रेशो की होएगी, जिन्नी अगले दी इन्वेस्टमेंट होएगी उन्ना ही उसनूं फायदा भी मिलेगा। ठीक है जी। तो फिर जे 2 साल की गल है तो मतलब ए दी जो इन्वेस्टमेंट है, अमन की जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी 2 साल की है, भाव 24 महीनों की है। ठीक है, तो जो रमन की इन्वेस्टमेंट है वो इस तो 6 महीने बाद आया। रमन जो है अमन तो की है 6 महीने बाद आया, तो ये 24 अगर आप 6 कटिए तो कितना आ गया 18। तो यदी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 18 महीने की है। तो इस तो 3 महीने बाद अगाह इस तो 3 महीने बाद कौन आया जी, रजन आया। मतलब कि वह सिर्फ 15 महीनों का ही उसकी इन्वेस्टमेंट है, शुरू किया सी अमन ने। ठीक है, तो उससे 6 महीने बाद आया रमन, मतलब कि अमन ने 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट की है ना, तो पूरा 2 साल बाद का अपन प्रॉफिट किया सी। तो यही इन्वेस्टमेंट की 6 महीने घट है, अमन के मुकाबले 6 महीने घट है। तो इन्हें 24 महीने लगाए, ये किन्ने सिर्फ 18 महीने ने। ते रजन की जी है इस तो भी 3 महीने घट है, तो फिर वो 18 चो 3 गए किन्ने आ गए थोड़े 15। तो यही इन्वेस्टमेंट जी है केवल 15 महीनों की है। तो हम देख लें इन्हों के प्रॉफिट की रेशो की होगी। ठीक है जी, 4 जीरोस ये कटिया गई। इसके बाद देख लें होर की कटिया जाएगा। 3 के मल्टीपल्स पाए ने अपने को 3 साइड से, 3 के मल्टीपल 3 से कटिया 8 आ गया, इनू 3 से कटिया आ गया अपना 6, इसनों 3 से कटिया आ गया जी 5। ठीक है, तो होर कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा। तो 8 चौका कितना आ गया 32, छिकम आ गया 36, 5 आ गया 25। ठीक है, तो यह जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की रेशो है, इन्वेस्टमेंट की रेशो यही है, तो प्रॉफिट की रेशो भी यही होगी, क्योंकि जिन्ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिन्ने वध पैसे अगला लगाएगा उन्ना ही वध हिस्से का मतलब लाभ चाहे हो रहा है तो लाभ के भी उन्ना ही हिस्सा वध होएगा, तो जे हानि हो रही है तो उन्ना ही वध उसको हानि भी होगी। ठीक है, तो ये आप लाभ का पूछा ने भी लाभ का इन्हों की रेशो होगी, तो लाभ की रेशो भी इन्हों की यही होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट का सीधा संबंध है। ठीक है जी, तो यह अज अपना पार्टनरशिप का टॉपिक। इस टॉपिक को अगे आप नैक्सट क्लास के भी कंटिन्यू करांगे। तो अज के लिए इन्ना ही, धन्यवाद।